प्यारे बच्चे, नमस्कार। राज कोचिंग सेंटर में तमाम 10th में पढ़ने वाले बच्चे को हार्दिक अभिनंदन। हम लोग जो है चल रहे हैं धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग धातु और अधातु से लगभग हम लोगों को 5 नंबर निश्चित है कि मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर भी करना है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग कुछ दिन के बाद क्रैश कोर्स भी ला रहे हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। जो हमारे दियारा क्षेत्र के बच्चे हैं वो हमारे कोचिंग में आकर जुड़ें और क्रैश कोर्स करें। इसमें न्यूनतम फीस ही रहेगा और ऑनलाइन वाले के लिए एकदम फ्री रहेगा। तो चलते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं। आपको अगर ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर हम लोगों को ठोकर लगता है तो वह गिरा नहीं सकता है, हरा नहीं सकती है। ठोकर लगेगा तो हम गिर नहीं सकते हैं, हार नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर जिद हो, तो आपको हार कर भी हरा नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। कितना भी कठिनाई आए, इस कठिनाई को हम लोगों को सामना करना है। तो हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे चैप्टर पर। देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क है, जो कि 2017 और 26 में पूछा गया है। तो पारे का अयस्क जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, सीनेवार होता है। क्या होता है? सीनेवार होता है, जिसका फार्मूला हम लोगों का जो होता है HGS होता है। सीनेवार का फार्मूला जो होता है HGS होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? जो कि यह 2018 में पूछा गया है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है मेरे प्यारे बच्चे? तो बॉक्साइट हम लोगों का जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम यानी इसका संकेत Al होता है। परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या इसका हम लोगों का 13 होता है। इसका वैलेंसी हम लोग निकालेंगे 2, 8, 3, यानी इसका वैलेंसी जो है 3 होता है। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जास्ता का अयस्क है, जो कि 2021 में पूछा गया है। जास्ता किसका अयस्क है? तो जास्ता का अयस्क है, तो यह जिंक ब्लेंड है। ये जास्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेंड जास्ता का अयस्क है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो कि 24 और 22 में पूछा गया है। जिंक ब्लेंड हम लोगों का किसका अयस्क है मेरे प्यारे बच्चे? जिंक का है, जिसको हम लोग जास्ता भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है ये 2022 में पूछा गया है। जो कि क्यूप्राइट जो है ये कॉपर का अयस्क है। ये कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे मिश्र धातु, जिसमें 90% हम लोगों का कॉपर होता है, 10% टीन होता है। उसका नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे कॉपर जो है हम लोगों का 90% और टीन जो है ये 10% मिलकर क्या बनता है?
तो हम लोगों का पीतल बनता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या बनता है? पीतल। पीतल सॉरी पीतल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कांसा हो जाएगा। कॉपर और हम लोगों का टीन मिलकर के कांसा हो जाएगा, कांसा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, जो कि 2023 में पूछा गया है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो हम लोगों का एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। आगे देखते हैं यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प जो है हम लोगों का गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको। जिंक ऑक्साइड का जो परत चढ़ाते हैं लोहे पर, उसी को हम यशद पुष्प भी कहते हैं। नेक्स्ट, केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? केलामाइन जो है मेरे प्यारे बच्चे जिंक का है। केलामाइन जो है हम लोगों का जिंक का अयस्क है। आगे देखते हैं, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब हम लोगों का जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें देखेंगे ओजोन नहीं हो सकता है, हम लोगों का होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसको आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं, आप लोग बताइएगा मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। आगे, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में जो अशुद्धि जो पाया जाता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, या अधात्री भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सीसा और टीन यानी Pb+SN, ये किसका मिश्रण है? तो ये सीसा और टीन जो मिलता है ये क्या बनता है? सोल्डर बनता है मेरे प्यारे बच्चे, सोल्डर। आगे हम लोग देखते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट के होता है? तो शुद्ध सोना जो होते हैं 24 कैरेट का होता है, जिसको हम लोग प्योर गोल्ड भी कहते हैं। और आभूषण जो बनाते हैं, आभूषण जो घर में जो बनाते हैं वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का आभूषण बनाया जाता है। आगे है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये किसका है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें लोहा हो जाएगा हम लोगों का लोहा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहा हो या इस्पात हो, अगर उस पर जंग नहीं लगे, उस पर हम लोग जो है पेंट करते हैं या हम लोग जस्तीकरण करते हैं। तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे नहीं है, तो इसमें होगा जस्तीकरण। जस्तीकरण होगा मेरे प्यारे बच्चे। हम लोग जो लोहे होता है या इस्पात होते हैं, इसमें जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्तीकरण कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, यशद लेपन कर सकते हैं,
इस तरह से हम लोग जंग से लगने से बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। फिर पुनः लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। हम लोग जो है ग्रीज लगाकर लोहे को जंग से बचा सकते हैं, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, इस तरह से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है? तो 22 कैरेट का होता है मेरे प्यारे बच्चे। 22 कैरेट का आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? तो इसमें स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, इसमें लोहा कार्बन तो रहता ही है, लोहा कार्बन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे निकेल एवं क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम। इस तरह से ये 4 धातु मिल करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लोहा, कार्बन, निकेल एवं क्रोमियम, ये 4 धातु मिल करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पीतल है। पीतल क्या है? पीतल एक हम लोगों का मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है मेरे प्यारे बच्चे। आगे हम लोग देखते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोहे पर जब हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे हम लोग निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे ज्यादा तन्य जो होता है वह है हम लोगों का सोना बाबू, यानी सोना। आगे हम लोग देखते हैं सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो इसमें सोने में मिलाने के लिए हम लोग कॉपर का उपयोग करते हैं, कॉपर मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, तब आभूषण बनता है। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, पारा और एक अन्य अधातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य मिलाते हैं तो पारा प्लस में अन्य धातु कोई चीज मिलाएंगे, अन्य धातु, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पारा और एक अन्य धातु को मिलाते हैं तो इस मिश्रण को हम लोग अमलगम कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा यह क्वेश्चन? आप लोग जरूर कमेंट करें। इसमें जो भी त्रुटि होगा मेरे प्यारे बच्चे वह कमेंट करके हम बताएंगे। तो नमस्ते, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।